हेलो फ्रेंड्स, रोजगार से इंडिया के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीए नीट यूजी 2024 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आप जो कि भरने जा रहे हैं। इस फॉर्म में जो कि आपको डॉक्यूमेंट जो कि 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो मेनली डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, तो आपका फोटोग्राफ में भी 2 फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक नॉर्मल फोटो आपको अपलोड करना है। एक आपका सिग्नेचर और एक आपका जो कि है फिंगरप्रिंट आपको जो कि अपलोड करना है। 10 उंगलियों का आपको फिंगरप्रिंट अपलोड करना है इस फॉर्म के अंदर। तो ये चीज़ें आपको जो कि अपलोड करनी है। और साथ ही साथ इस फॉर्म में जो कि आपका अगर कोई आपको कोई कार्ड सर्टिफिकेट कुछ है तो वो भी आपको इसमें अपलोड करना है। तो मेनली इसमें 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और फोटो में पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, और लेफ्ट हैंड राइट थंब फिंगर एंड थंब इंप्रेशन आपको इस पर लगाना है और अपलोड करना है। तो पूरा किस प्रकार से करना है पूरा इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको गाइडलाइन देख लेनी है। गाइडलाइन हमें 2 जगह देखने को मिलेगी। पहले आते हैं हम न्यू रजिस्ट्रेशन में, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से आते हैं। तो यहाँ पे हमें जो कि मिलता है सेकंड जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जो कि फोटो के लिए हमें गाइडलाइन दी गई है। फोटो, थंब इंप्रेशन और सभी गाइडलाइन यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो इस गाइडलाइन को भी हम देख लेते हैं। फोटो के लिए गाइडलाइन यहाँ गई है कि फोटो होना चाहिए जो रंग या काले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी, मतलब काले मतलब सफ़ेद रंग का होना चाहिए, मतलब पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और चेहरा 80% तक दिखना चाहिए, और मास्क नहीं लगा होना चाहिए, और कान अच्छी तरह दिखने चाहिए। ये चीज़ बताया गया है। वो भी स्कैन किया हुआ जो कि अक्सर होगा वो जेपीजी में, मतलब फॉर्मेट में होगा, जिसको आप नीले या ब्लैक इंक से कर सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि आप ब्लैक पेन से ही करें साइन को, और जो कि मार्कर के द्वारा करेंगे तो मोटा रहे। उसके बाद साइन करने के बाद आपको आता है आपकी साइज स्कैन, जो फोटोग्राफ और जो भी आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उसकी साइज जो कि 10 KB से लेके 200 KB के बीच में, और फॉर्मेट होगा इसका जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। और ये स्कैन जो कि 4 से 30 KB के सिग्नेचर का 4 से 30 KB के बीच में बताया गया है। वह स्कैन कॉपी अगर PWD कैंडिडेट है तो वो 10 से लेकर 30 KB का अपना जो कि है सर्टिफिकेट जो कि अपलोड करेगा। हाँ, तो ये भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ अपलोड होगी। उसके बाद हम आते हैं जो कि नोटिफिकेशन में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें 2 गाइडलाइन दी गई है। एक गाइडलाइन तो हमने ये देख ली। इसके बाद दूसरी गाइडलाइन यही है कि इसमें सिंपल जो फोटो हम लगाएंगे तो उस फॉर्मेट में साइज़ का बता रखा है 10 KB से लेकर 200 KB फॉर्मेट होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट ध्यान रखना है, जेपीजी फॉर्मेट ही रखना है। और ये पासपोर्ट जो साइज जो होगा, जो कि पासपोर्ट साइज का फोटो होगा जो आपका, उसके ऊपर आपका कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ फोटो, किस तारीख को आपका डेट लिखा लिया गया है वो भी आपको मेंशन करना होगा। ये मैं आपको करके बताऊंगा कैसे करना है, वो भी हम करेंगे। और साथ में अगर मान लीजिए अगर आप फोटो खिंचवा के आते हैं तो ऑलरेडी अगर इसका है तो कोई दिक्कत की आती नहीं, तो आप इसमें एडिटिंग करके मैं बताऊंगा उसमें कैसे करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में वही फोटो रिक्वायरमेंट होगा जो आप इसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद आता है आपका जो कि फोटो जो कि है पासपोर्ट साइज होती है उसकी जो 10 KB से 20 KB बनाना है। जेपीजी फॉर्मेट है, सेम है, कैंडिडेट का नेम लिखना है और डेट ऑफ फोटोग्राफ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो कि PDF आपको मिलेगी जो कि है 162 नंबर पेज पे और 163 नंबर PDF पेज नंबर पे आपको मिलेगी। उसके बाद जो कि आपका लेफ्ट और राइट थंब, इस तरीके का आपको पेज पर एक लेफ्ट थंब और राइट थंब इंप्रेशन के साथ साथ आपको 10 उंगलियां लगानी है। मतलब ए साइज का फोपर ले लीजिएगा, उसको थोड़ा उस पर आपको 10 उंगलियां लगानी है, मतलब फ्रंट पे लगानी है। 10 उंगलियां सारी एक साथ अपलोड होगी, तो मतलब आपको स्कैन करके अपने ब्लैक या नीले इंक से आपको इसमें कर देना है। और जैसा फॉर्मेट जेपीजी रहेगा 10 KB से 200 KB को भी बनाना है। उसके बाद आते हैं सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, जो कि 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको फोटो अपलोड होगी, नहीं तो आपके फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम करने के लिए। तो पहले ये फोटो है जिसका हमको रिसाइजिंग करना है। तो पहले इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इस फोटो को जो हम रिसाइजिंग कर रहे हैं वो कितने का है। तो ध्यान में रखने वाला है जेपीजी फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फॉर्म में कहा है जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, तो जेपीजी फॉर्मेट में है। ये जेपीजी फॉर्मेट भी होगा तो वो भी चल जाएगा, ध्यान रखना है। तो जेपीजी फॉर्मेट ही रखें। अब इस फोटो का हम ज़्यादा था, इसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। इसमें हम इसमें पेंट में ओपन करेंगे, क्योंकि हमें फोटो बनाना है 10 KB से 200 KB, और ये 200 KB से ज़्यादा है, मतलब 243 KB करीब था। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जितना पार्ट हमें हटाना है उतना पार्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको क्रॉप कर देंगे। तो क्रॉप हो गया। अब इसमें एक और बात आ रही है कि हमें इसके ऊपर अपना जो कि लिखना है, फोटो के ऊपर साफ साफ लिखा गया है। गाइडलाइन देख लेते हैं, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। देख लो, ये चीज़ आपको लिखनी है। मतलब आपको नाम लिखना है और डेट ऑफ फोटो लिखनी है। तो नाम और फोटो कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा पकड़ेंगे और थोड़ा नीचे से कर देंगे, तो यहाँ पे एक जगह बन गई। उसके बाद यहाँ पे ए वाले टैक्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, और इसके यहाँ पे टैक्स हमको लिखना है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से पकड़ के इतना यहाँ पे खींच दूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टैक्स लिखना है। तो टैक्स में लिखना है, और टैक्स की साइज़ हमको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, कितने साइज़ का ये होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है, तो जितना आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है विजेंदर, तो मैं यहाँ पे विजेंदर लिख देता हूँ। जो भी आपका नाम है विजेंदर कुमार, पूरा नाम आप लिखेंगे जो भी आपका नाम है।
जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, छोटा ज़्यादा दिख रहा है आपको, इसको तो आप बड़ा कर सकते हैं जितना भी करना चाहें। तो मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा नाम आ गया। तो इस नाम को मैं तो नाम लिखने के बाद इसको बीच में एडजस्ट कर दिया मैंने। करने के बाद अब आती है अगली प्रोसेस। अगली में आपको दोबारा दूसरा नाम लिखना है, मतलब आपको यहाँ पे डेट ऑफ फोटो लिखना है, जिस डेट को आपने फ़ोटो लिखा है। उसके बाद आपको दोबारा से टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट वाला सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको वापस से पकड़ के खींच देना है। जिस तरीके को आपने फ़ोटो लिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है DOP, डेट ऑफ फोटो लिख देना है। उसके बाद आपको ऐसे कर देना है, डेट ऑफ फोटो लिखना है और ऐसे करके, और आपको यहाँ लिखना है जैसे तारीख जो भी आपको डालना है। आप डैश भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो स्लेश लगाना चाहते हैं तो स्लेश भी लगा सकते हैं। जिस तारीख को लिया है वो आप तारीख यहाँ मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। या आपका DOP नहीं भी लिखते हैं, आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपको इसे खाली छोड़ सकते हैं और इसको ला सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा ये डेट ऑफ फोटो है। या यहाँ पे लिख दीजिए आप DOP, तो इससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये डेट ऑफ फोटो इस तारीख को लिया गया है। और इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं या इस पे देखिए किधर आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से ओके करके और इसको आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका फोटोग्राफ जो कि तैयार हो चुका है। अब इसकी हम साइजिंग देख लेते हैं, इसकी साइजिंग क्या है, इसकी साइजिंग में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसकी साइजेज हम देखते हैं तो ये हो गए हैं 287 288 के भी, तो मतलब ज़्यादा है। तो इसको साइज़ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइजिंग वाले ऑप्शन जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक, या पिक्सल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो हम इसको अनुमान से कम कर देंगे। मैंने इसको 600 कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को चेक करना है। इसके बाद अपनी इसकी प्रॉपर्टी को आप इसको चेक करेंगे तो ये हो गया 123 से लेकर 24 और हमें चाहिए 110 से लेके, हमें 10 KB से लेकर 200 KB में, तो हमारा काम चल जाएगा। अगर आप और भी कम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप घटा लीजिएगा। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज की हम फोटो देख लेते हैं। तो ये 371 से 72 KB के बीच में, इसको भी उस तरह बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पेंट में ओपन करेंगे। ये कोई पासपोर्ट साइज था इसलिए ज़्यादा बड़ा स्कैन हुआ है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वही प्रोसीजर, इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जितना पार्ट आपको हटाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको सेलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप कर लीजिए। जितना पार्ट यहाँ से मतलब इसको बड़ा कर लीजिए और जहाँ पे आपको लिखना है उसके डेट आपका नाम लिखना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, जो भी आपका नाम है वो डाल दीजिए। डालने के बाद इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। साइज़ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा और आप छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा, मतलब जो भी आपको वहाँ पे फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग आ रहा हो तो उसको कर लीजिएगा आप। उसके बाद इसको एडजस्ट करके जहाँ भी फिक्स करना है वहाँ फिक्स कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से आप क्या करेंगे, वापस से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद वापस यहाँ पे आएंगे और फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे DOP लिखेंगे, जो भी डेट ऑफ फोटो है। जैसे मैंने लिख दिया 10/2/2024। इसको भी आप इसको क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके यहाँ पे बीच में ला देंगे। जिसको बोल्ड करना है बोल्ड पे कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से आपका हो जाएगा। साइड में क्लिक करिए, इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी देखिए। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है ये 300 से 400, 399 से 400 KB के बीच में हो गया है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फिर से इसको क्या करेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो का हम रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे। यहाँ ज़्यादा है तो हम इस बार इसको कर देते हैं 600। ओके करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। प्रॉपर्टी चेक करने को हमें मिलेगा ये 124 से लेकर 22 से 24 KB के बीच में हो गया है। तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। ध्यान में रखना है, गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया है। गाइडलाइन को भी देख लेते हैं। यहाँ कहा गया था 10 KB 200 KB और हमने बना दिया है 10 से 200 KB के बीच के अंदर। तो ये अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान में रखना है जो कि फ़ोटो को आपका जो कि होना चाहिए, जो कि दोनों आप अपलोड करेंगे वो एकदम बैकग्राउंड पूरा वाइट होना चाहिए और एकदम स्ट्रेंथ पे दोनों कान दिखने चाहिए, ईयर एकदम अच्छी तरह दिखना चाहिए, विजिबल होने चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। और जो कि चश्मा आपको लगाते हैं तो चश्मा नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। फोटो बिना चश्मा लगानी है, अगर लगाते हैं तो उस पर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, आंख रेड नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम अपने जो कि है सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर है 43 से 44 KB के बीच में। फॉर्मेट है JPG, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये अपलोड हो जाएगा। गाइडलाइन के अमल किया गया है। अब हम गाइडलाइन में देख लेते हैं कि सिग्नेचर हमें कहा है 4 से लेकर 30 KB। तो ज़्यादा था तो कम करने के लिए क्या करेंगे, सिग्नेचर को वही हम पेंट में से ओपन करेंगे। पेंट में ओपन करने के बाद जितना पार्ट हटाना है उतना पार्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पर करके यहाँ से इसे क्रॉप कर देंगे। ध्यान में रखना है जो कि आप जो सिग्नेचर करें वो व्हाइट पेपर पे करें, ऐसा नहीं कि लाइनिंग पेपर पे करेंगे। आप A4 साइज वाले व्हाइट पेपर पे करेंगे और ब्लैक इंक पेन से ही करेंगे और मार्कर से कर लेंगे। करने के बाद रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 500। जैसा भी मैं आप अनुमान से कर रहा हूँ, आप भी बड़ा जड़ा के कम ज़्यादा करके आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे।
तो सिग्नेचर की प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो ये 18 से 20 KB के बीच में हो गया है और हमें गाइडलाइन में कहा गया था कि 4 से लेकर 30 KB, तो ये 4 से 30 KB के बीच में आ गया है। अब बात कर लेते हैं जो कि लेफ्ट और राइट फिंगर एंड थंब इंप्रेशन सभी के अपलोड करने हैं, तो वो इस तरीके से अपलोड करना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। उसके बाद ये है फॉर्मेट है जो कि हमें JPG फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड हो जाएगा। 109 से 116 KB के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए कितना गाइडलाइन में कहा गया है, तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, ये बीच के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमको एडिट नहीं करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो इसको हम पेंट में ओपन कर लें, तो कुछ इस प्रकार का आपको जो कि अपलोड करना है, मतलब चारों उंगलियों को एक साथ लगा देना है और एक तरफ लिख देना है, लेफ्ट है तो वहाँ लेफ्ट लिख देना है, राइट लिख देना है, तो चारों को एक साथ प्रेस करके लगाना है वाइट A4 साइज पेपर पे। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपको थोड़ा कुछ पार्ट हटाना है, कुछ एडा पार्ट है, तो यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब कुछ पार्ट हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और क्रॉप करके पार्ट को हटा सकते हैं। तो ये आ गया। आपको अपने लेफ्ट और राइट थंब जरूर लिखिएगा, जिससे इनको पता चल जाएगी लेफ्ट इधर का साइड लेफ्ट है, इधर का लेफ्ट राइट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। साइजिंग ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे, आप जितना भी कम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 1200 कर दिया, आप अपने अनुमान से कर सकते हैं। और करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे चेक करेंगे। प्रॉपर्टी को मैं चेक कर रहा हूँ, ये 44 से 52 KB के बीच में आ गया है। और हमें गाइडलाइन में क्या कहा गया था, गाइडलाइन में कहा गया था 10 से लेके 200 KB और JPG फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम सभी की रिसाइजिंग ऑटो हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप UGC नेट का जो कि फॉरम है उसके अंदर आप किस प्रकार से रिसाइजिंग कर सकते हैं अपने फॉरम में, नेट के फॉरम में। सभी चीज़ों का हमने देखा अच्छी तरह से कि किस प्रकार से रिसाइजिंग करना है, किस प्रकार से डेट ऑफ फोटो लिखना है और किस प्रकार पासवर्ड साइज और सिग्नेचर और लेफ्ट और राइट के जो कि फिंगरप्रिंट है और थंब के किस प्रकार से अपलोड करना है, पूरा इसमें हमने किया। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है कि मेरा नहीं हो रहा है सर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका इसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप इस फोटो को मुझे मेल कर सकते हैं rozgarsindia@gmail.com पे। वहाँ से मैं आपको रिसाइजिंग करके आपको मेल कर दूंगा, जिससे आपकी फोटो जो कि रिसाइजिंग हो जाएगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो के अपडेटों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।